तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पूरी तरह से रात होने के बाद मेरे मन में ये सवाल खड़ा हो गया था कि मैं इस अमृत नगर से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा सन्नाटा था और ऊपर से आने जाने वाली गाड़ियों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम थी। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। और तभी मुझे एक ट्रक अपनी तरफ आती हुई नजर आने लगी। वैसे तो मैं ट्रक के अंदर बैठना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इस बात को भली भांति जानता था कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुककर अपना टाइम बर्बाद ही कर सकता हूँ। और इसके अलावा या तो मुझे यहाँ से पैदल ही निकलना पड़ेगा या फिर एक उम्मीद लिए बस पूरी रात यहीं पर निकाल दो। इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है ये आखिरी ट्रक हो, इसलिए मैंने उस ट्रक के सामने अपना हाथ दिखा दिया। वैसे तो मेरे घर वाले कहते थे कि हमें किसी भी ट्रक के अंदर रात को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अधिकांश ट्रक वाले दारू पीकर ही गाड़ी चलाते हैं, और इसलिए मुझे डर लग रहा था। जैसे ही मैंने उस ट्रक वाले के सामने हाथ दिखाया तो उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रोक दिया, और जैसे ही ट्रक रुकी तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। उसके बाद मैं भागता हुआ ट्रक ड्राइवर के पास गया तो उसने ट्रक की विंडो को नीचे गिरा दिया। फिर मैंने उस ट्रक ड्राइवर से कहा, अरे भाई साहब, मुझे भदोड़ी गांव जाना है, तो क्या आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे? मेरी बात को सुनकर उसने कुछ खास जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपनी गर्दन को हिलाया और मौका पाते ही मैं तुरंत ही ट्रक के अंदर चढ़ गया। पर मैं नहीं जानता था कि मैंने सही किया था या फिर गलत, लेकिन ट्रक के अंदर बैठने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन उसके बाद ट्रक स्टार्ट हुई और फिर हम वहां से निकल पड़े। ट्रक के अंदर से देखने पर तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस ट्रक के अंदर मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन मैंने उस बात के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस ट्रक ड्राइवर की हरकतों को बहुत ही गौर से देखने लगा। फिर कुछ देर तक तो वो ट्रक को ड्राइव करता रहा, लेकिन उसके बाद उसकी हरकतों में बदलाव आना शुरू हो गया था, जिसका मुझे डर था आखिरकार वही हो रहा था। तभी मैंने देखा कि उस ट्रक ड्राइवर की नजरें सामने की बजाय इधर उधर थी, यानी कि वो ट्रक ड्राइवर सामने की तरफ नहीं देख रहा था। पर इसके बावजूद भी ट्रक एकदम सही चल रही थी। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल मैंने देखा कि ट्रक के सामने अचानक ही कोई चीज आ गई थी, जिसकी वजह से ट्रक एक जोरदार झटका खाकर वहीं पर रुक गई। ऐसा लग रहा था कि वो चीज ट्रक के नीचे फंस गई थी और ट्रक अब एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसी स्थिति में उस ट्रक का ड्राइवर जल्दी से ट्रक से नीचे उतरा और उसके बाद ट्रक को देखने लगा। उसने कुछ देर तक तो इधर उधर देखा, लेकिन उसके बाद भी वो पता नहीं मेरी आंखों से कहां ओझल हो गया, इस बात का मुझे पता ही नहीं चला। और फिर देखते देखते कुछ देर के बाद वो मेरे पास आ गया और फिर तभी उसने कहा कि मैं 5 मिनट के अंदर यहाँ पर वापस आता हूँ और तब तक तुम ट्रक से नीचे मत उतरना, और अगर तुमने ट्रक से नीचे उतरने की हिम्मत की तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। अब ये सुनते ही मेरी तो हालत पतली पड़ गई। फिर उसके बाद वो अजीब तरह की हरकतें करने वाला ट्रक ड्राइवर ना जाने फिर से कहाँ पर चला गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने इस ट्रक के अंदर बैठकर ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से मुझे ये अंजाम भुगतना पड़ रहा था। लगभग 5 मिनट बीत गए और फिर उसके बाद 10 मिनट भी, और फिर उसके बाद 15 मिनट भी, लेकिन अभी भी उस ट्रक ड्राइवर का नामो निशान मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ से सफेद रंग की साड़ी ओढ़े एक महिला ट्रक की तरफ से आ रही थी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर मैं फिर से सदमे में आ गया था, क्योंकि इतनी रात को कोई महिला इस सड़क पर भला क्या कर सकती थी। और उसके बाद वो महिला मेरे इतने करीब आ गई कि मैं उसका चेहरा भी बहुत ही आसानी से देख सकता था। फिर वो महिला मेरे करीब आकर उस ट्रक का दरवाजा खटखटाने लगी और तभी मैंने ट्रक की विंडो को नीचे गिराया और फिर उस महिला से कहा, जी कहिए, यहाँ पर इतनी रात को आप क्या कर रही हैं? अब ये सुनते उस महिला ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब उस महिला की बात सुनकर मैं एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन फिर मैंने उस महिला को बताया कि इस ट्रक का ड्राइवर किसी काम के सिलसिले में बाहर गया है और फिर उसने मुझे 5 मिनट का नाम भी लिया था, पर 5 मिनट कब के बीत गए लेकिन वो अभी तक नहीं आया। अब ये सुनते उस महिला के चेहरे पर एक हंसी से आ गई
और फिर उसने कहा, अब वो ट्रक ड्राइवर कभी नहीं आएगा। अब इतना कहने के बाद वो और भी जोर जोर से हंसने लगी, पर उसके हंसने का अंदाज बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो गया था। उसके चेहरे को देखकर ही मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप उठा और मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। उसके बाद वो मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, जितना जल्दी हो सके इस ट्रक से निकल कर भाग जाओ, वरना आज तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा। मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अंत में मैंने ट्रक से उतरकर यहाँ से भागना ठीक समझा और मैंने तुरंत ही ट्रक का दरवाजा खोला और फिर जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने देखा कि वो महिला अब वहां से गायब हो गई थी। एक पल में ही उसका वहां से छूमंतर हो जाना मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मुझे उस चीज से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था और मैं सामने की तरफ पड़ी सपाट सड़क पर भागने लगा। आज तो मेरी जान ही हलक में आ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ पूरी करने वाला हूँ। और तभी मेरे पैर में कुछ चीज अटक गई। फिर मैं दौड़ते दौड़ते 2 फीट हवा में उछलकर नीचे गिर पड़ा। ना जाने मेरा पैर किस चीज पर अटक गया था, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर को पकड़कर अब घसीटना शुरू कर दिया था। पर जैसे मेरी नजर उस चीज पर पड़ी जो मुझे घसीट रही थी, तो उस चीज को देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। दरअसल मैंने देखा कि ये किसी औरत के बालों की चोटी थी जो इतनी लंबी हो गई थी, और ये सब देखकर मेरी जान हलक में आ गई थी। तभी मुझे एक अजीब सा डर सताने लगा था। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि इस वक्त मैं किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जाल में फंस गया हूँ। वो बालों की चोटी अब लगातार मुझे घसीटती जा रही थी और फिर कुछ देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मैं उस ट्रक से नीचे उतरा था। वो ट्रक वहीं के वहीं खड़ी थी और उसका ड्राइवर भी इधर उधर भटकता हुआ घूम रहा था। अब ये नजारा देखकर मेरी तो रूह पूरी तरह से कांप उठी थी। इतने में ही वो ड्राइवर मेरी तरफ आने लगा, लेकिन तभी वो भी सीधा जमीन पर नीचे गिरा और उसे भी उस महिला की चोटी ने अपने अंदर जकड़ लिया था। अब हम दोनों ही बुरी तरह से फंस गए थे। तभी वो घसीटते हुए हम दोनों को अपने पास ले गई। सुनने में ये भले ही बहुत ही अजीब लगता हो, लेकिन उस वक्त मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि मैं किसी जादुई दुनिया में आ गया हूँ। अब उस महिला का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया था। वो पहले के मुकाबले अब बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी और उसकी हाइट भी अब काफी लंबी हो गई थी। तभी उस ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और वो अपनी जेब से लाइटर निकालकर खड़ा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस लाइटर का क्या करेगा। फिर उसके बाद उसने उस लाइटर को जलाया और उन बालों की चोटी के ऊपर उस लाइटर को रख दिया। अब ये देखकर मैं एक तरफ बहुत चक्का रह गया था तो दूसरी तरफ मुझे कुछ समझ में भी आ रहा था। दरअसल मैंने देखा कि जैसे लाइटर की आग उस चोटी के बालों के ऊपर जली, तो उसके साथ ही उन बालों की चोटी ने हमारी पकड़ को काफी ढीला कर दिया था और हम अब काफी अच्छा महसूस कर सकते थे। लेकिन तभी उस ड्राइवर ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, जितना जल्दी हो सके उस ट्रक के अंदर चले जाओ, वरना आज हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मैंने आओ देखा न था और सीधा भागता उस ट्रक के अंदर चढ़ गया। मेरे साथ साथ अब वो ट्रक का ड्राइवर भी उसके अंदर बैठ गया था। तब कहीं जाकर मुझे काफी राहत मिल रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने किस इंसान को गलत समझा था। फिर उसके बाद उस आदमी ने ट्रक को निकाला और हम दोनों वहां से निकल पड़े। वो रास्ता इतना ज्यादा खौफनाक था कि उस स्थान के हर एक डग पर भूत प्रेत से सामना करना पड़ सकता था। दरअसल उस ड्राइवर ने बताया कि उसकी खामोश की यही वजह थी। इतनी देर से वो इसलिए ही खामोश बैठा हुआ था क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि उसके ऊपर कभी भी कोई काली शक्ति अटैक कर सकती है। और मुझे अकेला छोड़कर जाने की वजह ये थी कि दरअसल ट्रक का बोनट बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका था, जिस वजह से उस बोनट को ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत थी और वो मुझे अकेला ही ट्रक में छोड़कर, और इसीलिए वो पानी लाने के लिए मुझे ट्रक में अकेला छोड़कर चला गया था। फिर हम दोनों के बीच में अब अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। ट्रक भी अपनी अच्छी खासी रफ्तार के साथ वहां से भागती जा रही थी। फिर मैंने देखा कि ट्रक के पीछे वाले हिस्से में वो महिला उल्टी लटकी हुई थी, जिसका चेहरा कांच में साफ साफ नजर आ रहा था। कांच के अंदर मैं उसे साफ साफ देख सकता था, जिस वजह से उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। उसकी खून से रंगी हुई जीभ अब बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई थी। वो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी
कि मेरा पूरा का पूरा शरीर बुरी तरह से थरथरा रहा था। लेकिन उस वक्त मैंने ट्रक के दरवाजे और ट्रक की विंडो को बंद किया हुआ था, तो ऐसी हालत में थोड़ा थोड़ा धैर्य भी मिल रहा था। तभी उस ड्राइवर ने कहा कि उसकी आंखों में मत देखना और चुपचाप सड़क के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए रखो। उसकी बात सुनकर मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों बार बार मेरी नज़रें उस पर ही जाकर टिक जाती और उस महिला के भयानक रूप को देखकर मेरे दांत भी आपस में टकराने लगते। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि अब दरवाजे के ऊपर दस्तक होने लगी थी। कोई विंडो के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे थपथपा रहा था। मैं समझ गया था कि ये उसी का ही काम है और वो हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। तब तक उस ट्रक ड्राइवर ने भी ट्रक को स्पीड में भगाना जारी रखा था और उसने बताया कि अब सिर्फ 5 मिनट के बाद हम इस एरिया से बाहर निकल जाएंगे और फिर उसके बाद हम खतरे से भी बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी बहुत राहत मिल रही थी और फिर देखते ही देखते कुछ देर के बाद हम उस भयानक एरिया से बाहर आ गए और उसके साथ ही वहाँ की सारी चीजें नॉर्मल होने लगी और फिर उसके बाद हम वहाँ से ठीक ठाक अपनी जगह पर पहुँच गए। दोस्तों, कहते हैं उस सड़क के ऊपर एक महिला तड़प तड़प कर मर गई थी, पर किसी भी गाड़ी वाले ने उस महिला की मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से आज भी उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। कहने को तो दोस्तों 1000 कहानी बनाई जा सकती है, लेकिन वास्तविकता क्या है और झूठ क्या है ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उस रात में इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुका था कि हमारी दुनिया में भूत भी होते हैं और उसके बाद मैं तो अपने घर आ गया, लेकिन वो घटना मेरे दिल और दिमाग में आज भी किसी मूवी की तरह चलती है। लेकिन अब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।